मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। ये यात्रा होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने की। ये यात्रा होगी स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की। ये यात्रा होगी विकसित भारत की। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय श्री राम। योगेश काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, पूरे विश्व भर हर वो शख्स जो असभ्य अयोग्य वर्तन करता है, कुछ देर बाद उसके वो बात मन में चुभने लगती है, चाहे जितना भी पाताल यंत्री मनुष्य क्यों ना हो। पश्चाताप तो होता ही है। मन में वो सोचता ये यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया वो गलत किया। और एक ना एक बार तो स्वयं के मन में ये प्रश्न उठता ही है। सोच के देखिए, आप भी सहमत होंगे। और यही हाल हमारे रामजी पंत का हो गया। लेकिन क्या करे, तब तक देरी हो चुकी थी। चिड़िया ने खेत चुभ लिया था। विजय दुर्ग अंग्रेजों ने जीता और जीतने के बाद वो भयंकर तरीके से अपने पांव पश्चिम तट में पसारने लगे थे। तब जाके राम जी को अकल आई। उसने नाना को एक खत लिखा है। अंग्रेज उड़न तक मनमानी कर रहे हैं, आप ही उनकी हरकतों पे लगाम लगा सकते हैं। भाई साहब, ये अखंड गत 1.5 साल से मुंबई पुणे मुंबई आप कर रहे थे। अंग्रेजों से संधि करने को नाना को किसने बाध्य किया था? आपने ही ना। नाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने उसको प्रेशराइज किया। और एक अत्यंत क्षुल्लक कारण की वजह से तुड़ाजी से आपकी नफरत थी। चलो मैं मान लेता हूं। ये नफरत ने आपको कहां पहुंचाया? एक तो आपने 5 महत्वपूर्ण किले अंग्रेजों के गले में बांध दिए। वो तो हम देख ही रहे हैं, अगले 200, 250, 225 साल वो किले उनके कब्जे में रहे। ये गोरा राक्षस अपना खूनी पंजा पश्चिम तट पे लगातार बढ़ाता रहा। सारी हिंदवी स्वराज्य की नौसेना उसने जला डाली। यही तो उनका मंतव्य था। यही इसी के लिए राह देख रहे थे वो 50-60 साल से। प्रश्न उठता है कि इस लालच से और तिरस्कार करने से हम सबको हासिल क्या हुआ? तुड़ाजी आंग्रे और उसकी जो नौसेना थी खत्म हो गई। तुड़ाजी आंग्रे का डर खत्म हो गया। हिंदवी स्वराज्य की पश्चिम तट पे जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई। जिस जहाज के बंदर में रुकवाने या माल ढोने का जो टैक्स था वो तो हमारी आमदनी थी, वो तो चली गई। और उससे ये रामजी, तुड़ाजी और नाना, ये तीनों को हाथ धोना पड़ा उस टैक्स की रकम से।
शत्रु ज्यादा प्रबल हुआ। हाँ, क्या मिला भाई? अधर्म शक्तियां, राक्षस शक्तियां तो आपके पास हमेशा मंडराती रहेगी। ये मक्खियों जैसी होती है। हाँ, इनको सिर्फ गुड़ से मतलब है, बाकी किससे मतलब नहीं है वो। और इसलिए वो अपने जीवन भर आपके इर्द गिर्द तो हमेशा बनी ही रहेगी। कोई दो चारा नहीं है। उससे संघर्ष तो उन शक्तियों से आपको करना ही पड़ेगा। चिमाजी अप्पा के वसई विजय अब बहुत साल गुजर गए थे। शाहू के निधन के समय 1750 तक हमने देखा कि फ्रेंचों का बोलबाला हो चुका था। 1752 से 1758 सारी निजामशाही तो बूसी ही एक तरह से चला रहा था। अखंड 3 साल के संघर्ष के बाद नाना को अंग्रेजों का संभाव्य जो धोखा है वो अब समझ आया। उसने अंग्रेजों से विजय दुर्ग प्रकरण से सबक सीख लिया था, क्योंकि 1755-56 में अंग्रेज और नाना एक ही पक्ष में थे। उनमें संधि हो गई थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों में प्रचंड मनभेद हो गया। हाँ, कुछ नाना कर पाते, इससे पहले ही 1761 का पानीपत हो गया। लेकिन लगता है कि 1758 के बाद नाना ने अपना फोकस थोड़ा सा फिर एक बार चेंज किया, जो 1750 में शाहू महाराज के निधन के बाद नाना ने किया था, साउथ इंडिया फर्स्ट। तो ये लगभग 8 साल चला है और 1758 में जाके नाना ने फोकस चेंज किया। वैसे आज तक हमने तो देखा है कि 1758, 1759 और 1760 ये 3 साल नाना का स्वर्ण काल माना जाना चाहिए। ऐसे लगता है कि यश उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। जहां भी मराठे गए विजयी होके लौटे। सिंदखेड़ हो, उदगीर हो, मैसूर, अर्काट, श्रीरंगपट्टनम, उत्तर में अटक तक नाना, राघोबा दादा, सदाशिवराव, इन तीनों पेशवाओं ने जोर लगा के हिंदवी स्वराज्य को वर्धिष्णु बनाने में मदद की है। अच्छा, ये 3 साल में ये लोग एक बार भी नहीं हारे पूरे भारतवर्ष में। निश्चित तौर पे भारतवर्ष का सबसे बलाढ्य शक्तिशाली हिंदवी स्वराज्य इन तीनों की मदद से और मेहनत से उन्होंने खड़ा कर दिया। नाना और सभी प्रमुख सरदार कर्नाटका और उत्तर में व्यस्त थे, और ये हमारा चिरकुट लालची सिद्दी हाजबी सिद्दी हाजबी ने टांजानिया से 200 गुलाम मंगवाए थे। अब जब वो भारत के तट पे पहुंचे, तुरंत सिद्दी ने अपना उपद्रव शुरू किया। अंग्रेजों की मेहरबानी तो थी ही उसमें। मैंने आपको बताया था कि ये मुजदंडा अंग्रेजों के गोमांस का मेन सप्लायर था। इसके गोमांस से तो मुंबई प्रेसिडेंसी चलती थी पूरी, उनका खाना चलता था। अब इन नए गुलाम की मदद से ये जो हमारा सिद्दी मोमेडियन था, अब इसका सीमित समुद्र के आसपास का दायरा नहीं बचा था। वो अपना समुद्र का जो क्षेत्र था वो छोड़ के सीधा ऊपर लोनावाला यानी मावल तक उपद्रव करने लगा। रामजी, महादेव, शंकर नारायण और मानकर, इन तीनों को नाना ने उसके सिद्धि के बंदोबस्त के लिए भेज दिया। मनाजे आंग्रे अब अपनी हिंदवी नौसेना लेके सिद्धि पे उल्टा वार करने वहां पे पहुंच गया, और बाद में उंदेरी समुद्र किला जीता और सिद्धि के होश ठिकाने लगा दिए। ये उंदरी का मैंने आपको बताया था, उंदेरी और खांदेरी, ये दोनों समुद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जो मराठों ने बार बार जीते हैं, बार बार हारे भी है, लेकिन इस बार जीत गए। उर्वरित 1758 और 1758 के दीपावली से 1759 के वर्ष प्रतिपदा तक, यानी गुड़ी पाड़वा तक, दीपावली से गुड़ी पाड़वा, स्वतः नाना कोकण में मौजूद था।
नवंबर 58 से फरवरी 59। इन 4 महीनों में रामजी महादेव और मानाजी आंग्रे, रामजी महादेव जमीन और मानाजी आंग्रे समुद्र से लगातार हमला करके उन्होंने सिद्दी की कमर तोड़ दी थी। मानाजी ने फिर आगे जाके राजापुरी भी लूट ली और जंजीरा के पास अपने नौसेना के जहाज लगातार वर्षा ऋतु में खड़े कर दिए। मानाजी वहां जंजीरा के तट पे 4 महीने रुका था, लेकिन बूढ़ा हो गया था। प्रकृति स्वास्थ्य के कारण उसे अलीबाग शिफ्ट कर दिया गया। अलीबाग में 4-5 दिन दवा दारू करने के बाद भी मानाजी ने वहीं बिस्तर पे दम तोड़ दिया। शके 1680 भाद्रपद मासी मानाजी निवर्तले। शके 1660 भाद्रपद में मानाजी गुजर गए। सितंबर 1758। मित्रों, मानाजी को 10 बेटे थे और 4 अनौरस रखेल से 4 बेटे थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ औरस पुत्र था रघुजी। रघुजी को नाना साहब ने हमारे नौसेना प्रमुख बना दिया और वस्त्र और पगड़ी देके मान सम्मान किया। मैं बात कर रहा था ये सिद्दी मुसलंडे का। पूर्व में आप जानते हो कि 1733 में बाजीराव ने जंजीरा को घेरा था। ब्रह्मेंद्र स्वामी भी आपको मैंने बताया ना आपको, बस वो आपको याद होगा। उसी तरह से शके 1680 वैशाख वद्य पंचमी यानी 27 मई 1857 को रामजी महादेव ने जंजीरा पे घेरा डाल दिया। जंजीरा का सारा दाना पानी का सप्लाई, धान का सप्लाई वहां मराठों ने रोक दिया था, लेकिन इब्राहिम अभी भी बाज नहीं आ रहा था। जंजीरा के आसपास के गांव के सारे गांवों में वो तलवार और दहशत के दम पे गांव वालों को उपद्रव कर रहा था। कोई भी गांव वाला अगर मराठों का हुक्म मानता तो ये हजबी मुसलंडे गांव में घुस के उसको मार डालते थे। यहाँ अपना नौजवान मानाजी पुत्र रघुजी आंग्रे रामजी शिवदेव को अभियान प्रमुख बनाने से थोड़ा नाराज था। बाद में रघुजी को मनाने नाना ने उसे अपने तंबू में बुलाया था और रात भर उनमें चर्चा चली। सुबह जाके मानाजी ठीक हो गया। उसके बाद रघुजी ने हजबी मुसलंडे को जी जान से मुसलंडे पर प्रहार शुरू किए। रघुजी ने सदाशिव को एक पत्र लिखा है। सूरत से नारोपंत 8 दिन में पहुंच रहे हैं। मारधाड़ होने के बाद सुलह करने की श्रीमंत की आज्ञा है। नारोपंत और वसई का नाविक दल आने के बाद अंतिम प्रहार होगा। सावाजी प्रभु ने वर्तमान आपको बताई दिया होगा, यानी खत लेके शायद सावाजी प्रभु ऊपर पुणे आ गया था। श्री चरणी प्रार्थना कह लीजिए, कुछ लिखा नहीं है, श्री चरणी लिखा है। पत्र की तारीख है 19 अप्रैल 1759। अच्छा, 3 दिन के बाद 22 अप्रैल को ये रघुजी ने नाना को भी एक पत्र भेजा है। 3 दिन के बाद रघुजी क्या कहता है? रघुजी नाना से कहता है, वसई सूरत के हमारी नौदल सेना जो थी वो आई ही नहीं है। सूरत से हजबी मुसलंडे को लगातार मदद मिल रही है। सूरत से यानी अंग्रेजों से। सरदार महादजी रघुनाथ तो पराक्रम की पराकाष्ठा कर रहे थे। सूरत जाफराबाद से हजबी को मदद रोकने के लिए नाना ने तुरंत दमाजी गायकवाड़ को चिट्ठी भेजी। दमाजी गायकवाड़ ने अपना काम बढ़िया तरीके से किया। सूरत वालों के सारे रास्ते दमाजी ने रोक दिए। 1759 का दीपावली का
समय आ रहा था। जाहिर है अप्रैल से अक्टूबर इन लोगों का कागज खेल चलता रहा और सब समय बर्बाद हो गया। अच्छा, वहाँ बीच में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि हैदर का कांड भी हुआ, वो तो आपने सुना होगा। नाना विध अवरोध से ये जंजीरा जो अभियान था ये लंबा होते चला गया, लेकिन जंजीरा अभी भी हाथ नहीं लगा था। अब मराठों ने 59 के दीपावली में उंदेरी किला जीत के ही समाधान माना है। 19 जनवरी 1760 मराठा उंदेरी पे भगवा ध्वजारोहण करने में कामयाब हो गए। 1960 में लगभग 1.5-2 साल यह अभियान चला और जंजीरा हाथ में आया ही नहीं, उंदेरी हाथ में आया। वैसे फरवरी 1759 को शायद सदाशिवराव रघुजी के साथ कोंकण में मौजूद था, ऐसे लगता है, क्योंकि उसके बाद वो नपुंसक सलाबत और निजाम अली ज़्यादा फुरफुरने लगे थे, तो उदगीर में निजाम की रीढ़ की हड्डी मराठाओं ने और सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव इन सबों ने हड्डी तोड़ दी थी निजाम अली और सलाबत की। 62 लाख राजस्व का मुल्क मराठों के कब्जे में सीधा आ गया था, दौलताबाद किला आ गया था, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हम जानते हैं मराठे उत्तर में पानीपत निकल गए। जैसे पानीपत पराजय की खबर अंग्रेजों को मिली, ये 27 दिन बाद मिली है, क्योंकि पत्र के जरिए मिली। पानीपत पराजय की खबर अंग्रेजों को 27 दिन बाद मिली। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने जो युद्ध पोत और युद्ध जहाज थे वो जंजीरा की तरफ मुड़े। अब अंग्रेजी जहाज जंजीरा की तरफ जैसे अंग्रेजों ने मोड़ दिए, सिद्दी की जान में जान आ गई और हमारे स्वराज्य का जो नौदल था वो पीछे हटने लगा। वंदे मातरम।